पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सूबाई वजीर बराए जंगलात मोहम्मद सब्तैन खान मियाँ वाली की सियासत में एक अहम मुकाम रखते हैं। इनकी सियासत का आगाज कहाँ से हुआ और उन पर नैब के केसेस कैसे बने? नैब के दिन बहुत बुरे दिन थे। मैंने कहा 9 लाख मैं नौकरों को तनख्वाह देता हूँ और आप 10 लाख का मेरे पे रेफरेंस बना रहे हैं। उन्होंने 10 के बजाय 20 कर दिया। वैसे कितनी जमीनें होंगी? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। आज हम आए हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा और सूबाई वजीर जंगलात सरदार सब्तैन खान के घर पिपला मियाँ वाली। इनका सियासी करियर कैसा था, इनका घर, इनका डेरा और इनका लाइफस्टाइल कैसा है, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम सरदार साहब, जनाब, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? खैर खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। पंजाब के तगड़े वजीर हैं और 100 कनाल के घर में रहते हैं। क्या ये सब कुछ आपका बाउजदाद का है? बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि ये सारी मेरी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है और आज तक हमारी, मेरा ख्याल है 2 नस्लों ने कभी कोई चीज़ ख़रीदी नहीं है। ये अल्लाह का करम था कि हमारी डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली में भी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रिक्ट बखर में भी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रिक्ट लिया में भी प्रॉपर्टी, ये 3 जो ज़िले जा रहे हैं, इन तीनों में रिज़्क़ हलाल की अपनी ज़र ख़रीद प्रॉपर्टी हमारे बुज़ुर्गों ने ख़रीदी, हमें इनहेरिटेंस में मिली। ये जो 100 कनाल है ये पिपला सिटी के अंदर, इसमें 50 कनाल में मैं रहता हूँ, 50 में मेरे ताया अमीर अब्दुल्ला ख़ान के बच्चे जो हैं वो रहते हैं और अल्लाह का करम है। सरदार सब्तैन खान, आपके अपने शौक़ क्या हैं? आपने मुर्गे भी रखे हुए हैं, घोड़े भी रखे हुए हैं? मुर्गे बिल्कुल रखे हुए हैं और कॉलेज डेज़ में जब एचिसन कॉलेज में पढ़ते थे, एफसी कॉलेज में पढ़ते थे, मुर्गे मैं लड़ाता भी था और मुझे शौक़ भी है, मुर्गों का था नहीं है। और मैं वो असील एक मुर्गे होते हैं जो लड़ने वाले, वो अभी भी मैंने रखे हुए हैं, बट अब मैं लड़ाता नहीं हूँ। और अब आपके प्रोग्राम में मैं कह रहा हूँ कि जब मैं एफसी कॉलेज में होता था मैं मुर्गे बाकायदा लड़ाता था। तो अब पुलिस इस पे हरकत पे आ जाए कि जनाब आज से 40 साल पहले आप मुर्गे लड़ाते थे, तो ये भी एक केस बन गया, तो ये उनकी मर्जी है, बट मैं कन्फेस कर रहा हूँ कि मैं लड़ाता। तो आप हॉर्स राइडर भी? फिर मेरा अपना क्लब था, खान क्लब के नाम से मेरा अपना क्लब था। मेरे 4 घोड़े थे, चारों वाइट थे। मेरा क्लब भी था। मेरे कज़न के जो बेटे हैं कमरुज़्ज़मान खान, वो माशाल्लाह नेशनल राइडर नहीं है, वो इंटरनेशनल राइडर है, उनका क्लब भी था। मैं मियाँ वाली कमेटियों में भागता रहा, मैं सरगोदा भागता रहा, मैं नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो पे लाहौर भी भागा और मैंने रात को नाइट टेंट पैगिंग भी की हुई है। बस जब से सियासत में आए फिर ये वज़न भी बढ़ गया, सियासत में आ गए तो अब इतना टाइम ही नहीं है, घोड़े वोड़े तो वो भी छोड़ गया, बट मुर्गों वाला शौक अभी भी कायम है और मैंने रखे। आपने कितनी शादियां की? आपके कितने बच्चे हैं? मेरी एक ही शादी है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई इसके अलावा हिडन शादी भी नहीं है, ज़ाहिरी शादी है। और अल्लाह पाक ने मुझे 2 बेटे दिए हैं। बड़े का नाम है मोहम्मद अली अकबर ख़ान, छोटे का नाम है मोहम्मद अली जाफ़र ख़ान। आपके ससुर पाक फ़ौज में एक आला ओहदे पर थे और जनरल याह्या खान, उनके साथ भी आपकी रिश्तेदारी, बल्कि हुमायूं अख्तर खान, जहांगीर तरीन, ये आपका ख़ानदान तो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ आपकी रिश्तेदारी है। माशाल्लाह, हमारा ख़ानदान पंजाब में भी फैला हुआ है, KPK में भी फैला हुआ है और करीबी रिश्तेदारियाँ हैं पेशावर तक, मुल्तान तक, इस्लामाबाद, लाहौर, मियाँ वाली, हर जगह फैले हुए हैं। जनरल याह्या आपके क्या लगते थे? मेरे ससुर के सगे मामू, मेरे ससुर के जनरल अहमद अली, मेरे ससुर का नाम है, ही रिटायर्ड एज मेजर जनरल। फिर उसके बाद वो डिफेंस प्रोडक्शन में चले गए, ही रिटायर्ड एज एडिशनल सेक्रेटरी फेडरल गवर्नमेंट में। और उनके वो मामू भी, सगे मामू भी और
समझे सुसर भी, क्योंकि जनरल याह्या खान और उनके बड़े भाई आगा मोहम्मद अली खान ये आईजी वेस्ट पाकिस्तान थे। उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान पूरा पेशावर टू कराची रेलवेज, अब तो देखें ना कितने मोटरवे, कितने आईजी साहिबान हैं। उस वक्त एक आईजी होते थे, ही वाज आगा मोहम्मद अली खान और जनरल याह्या खान। जनरल याह्या खान के बारे में एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि ही वॉज अ गुड सोल्जर बट ही वॉज नॉट अ गुड पॉलिटिशियन। वज़ीर आला पंजाब बनने के हवाले से आपके शुरू दिन से खबरें चलती रहीं, क्या आपके अंदर भी कहीं पे नन्ही मुन्नी सी ख्वाहिश है कि मैं वज़ीर आला पंजाब बन जाऊँ? देखें, हम इमरान खान के साथ, हम अपने चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब के साथ जो हमारी पार्टी का फ़ैसला, हम सब मुत्तफ़िक हैं। हमारे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं और इस वक्त वो चीफ मिनिस्टर हैं, और अब अल्लाह करे कि हमारी खुश असलूबी से ये टर्म पूरी हो जाए। अब दिन ही कितने रह गए, तो अच्छा है, इंशाअल्लाह हम ये 5 साल पूरे करेंगे। अली अकबर खान क्या अपने वालिद की तरह सियासत में आएंगे? फ़ारूक भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। बचपन से एक चीज़ देखते आए हैं, और वैसे भी मैं तो हमेशा कहता हूँ ये चीज़ कि वकालत और सियासत का हमेशा से चोली दामन का साथ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हम बड़े हो रहे थे, वालिद साहब से सीखने को इतना कुछ मिला है, घर में सियासत देखी है, और ये फ़ारूक भाई फैमिली का एक, पूरी फैमिली का एक रोल होता है। वालिद साहब, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि वालिद साहब हमेशा कहते हैं कि बेटा, मेरी एमपीएशिप में, हमारी वजारतों में एक एक बंदे जिसने पर्ची डाली है उसका हमारी वजारत पे भी हक है, उसकी और हमारी इज़्ज़त सांझी है, उसका हक हमारी एमपीएशिप पे भी है। तो जैसे वालिद साहब लाहौर होते हैं, मेरा मोस्टली वक्त इधर गुजरता है, तो मेरा ख्याल से आने वाले वक्तों में जब देखा जाएगा, लेकिन बचपन से एक चीज़ देखते आ रहे हैं तो उसमें क्यों नहीं हिस्सा लेंगे? अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो आपने तालीम कहाँ से हासिल की और क्या हासिल? मैंने फ़ारूक भाई थ्रू आउट एचसन कॉलेज में पढ़ा हूँ। एचसन के बाद इंग्लैंड चला गया था, वहाँ से LLB ऑनर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन से। उसके बाद वॉरिक यूनिवर्सिटी चला गया, वहाँ से LLM की डिग्री हासिल की। फिर वापस आया, तकरीबन 4 साल, गुड 4 years आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग लॉ लाहौर हाई कोर्ट में। और अभी भी जब मौका मिलता है काला कोट पहनने का तो उसको उतारते नहीं हैं। वकालत भी कर रहे हैं और सियासत बिल्कुल कर रहे हैं जी, इंशाल्लाह करते रहेंगे। अब आप देखें यहाँ पे तरक्याती काम जो है वो बेतहाशा हो रहे हैं। मियाँ वाली का सिटी पैकेज है, सिमिलरली पिपला में है, ईसा खेल में है, वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, सीवरेज की हैं, PCC स्लैब्स की हैं, हेल्थ में मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, रोड्स का एक अच्छा खासा नेटवर्क है। सरगोदा मियाँ वाली रोड जो है वो 34 किलोमीटर्स जो है डुअलाइज हो चुकी है, ऑपरेशनल है। उसके आगे खुशाब पे काम चल रहा है। तो इस तरह आप देखें काफ़ी काम हो रहे हैं यहाँ पे। 1990 में पहला इलेक्शन लड़ा और पहली मरतबा वजीर बन गए। क्या हुआ क्या था? सियासत में आए किस तरह? सियासत में इस तरह आए जी कि उस वक्त एचिसन कॉलेज से और पंजाब यूनिवर्सिटी और FC कॉलेज से ताज़े पढ़ के आए थे। अपने दोस्तों की ख्वाहिश थी कि आप इलेक्शन लड़ें। उस वक्त हॉट फेवरेट टिकट होता था नंबर 1 पे IJI का और नंबर 2 पे पीपल्स पार्टी का। तो मैंने कहा नहीं, IJI का टिकट तो सीधी बात है मुझे मिला नहीं, और पीपल्स पार्टी का मैं लेना नहीं चाह रहा था। तो मैंने कहा रिस्क लेते हैं, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते हैं। इंडिपेंडेंट लड़े और अल्लाह ने किया, 7,000 वोट से मैं जीत गया। और 7,000 वोटों से जीते और फिर वजीर भी बन गए। वजीर बनने की कहानी क्या है? वजीर बनने की ये कहानी है कि फिर एक बीच में अदम एतमाद आ गया। वाइन साहब उस वक्त मरहूम वजीर आला पंजाब थे। हमारी ग्रुपिंग जो थी वो मियाँ मंजूर अहमद वटू साहब के साथ थी। वटू साहब के साथ लग के हमने अदम एतमाद को कामयाब बनाया। तकरीबन 8-10 लोग थे। और उसके बाद ये मैं आप ऑन एयर कह रहा हूँ,
वटू साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही हैं। बिल्कुल। मैंने उनसे वजारत नहीं मांगी, मैं खड़ा था तो उन्होंने कहा कि सप्तान खान आप अंदर ऑफिस में आए, 90 शाहराए कायद आज़म पे। मेरी उस दिन तबीयत को ठीक नहीं थी, मैं उनके साथ चला गया। मैं तो कहते हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैंने खाना ये 90 वाला नहीं खाना, मैं बाहर से जा रहा हूँ खाना। तो कहते हैं कल शाम को आपने आना है गवर्नर हाउस, कल शाम को, और तुसी ओथ चुक रहे हो। और मैं GM सिकंदर उस वक्त होते थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर। तो GM सिकंदर साहब को मैंने लिस्ट दे दी है। वो फिर मेरे लिए ये खबर बिल्कुल नई थी, पहला इलेक्शन, यंग लड़के। मैंने जब GM सिकंदर साहब की लिस्ट देखी ना, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पहले नंबर पे मेरा नाम था और मैं वजीर बन गया और मुझे महकमा मिल गया जेलों का। 7 इलेक्शन लड़े, 5 जीते, 2 हारे। जी 2 हारा। क्या है अरूज और जवाल की कहानी, क्या है? हार क्यों जाते थे और जीतते क्यों रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। देखें, हार इसलिए जाते थे कि यकीनन मैं ये एक बात समझता हूं कि अवाम का फैसला कभी भी गलत नहीं हुआ। अवाम जो होते हैं वो बेहतरीन जज होते हैं, और शायद उसमें कोई मेरी कोताहियां होंगी कि जो 2 इलेक्शन मैं हारा, एक तो 97 में जो मैं इलेक्शन हारा, उसमें तो मैं ये समझता हूँ कि जितना बड़ा रेला था PMLN का, आपको भी याद होगा 97 में 2/3 मेजॉरिटी थी PMLN की, और मेरा फिर वही घिसा पिटा पिरच प्याला मेरा निशान था, मैं इंडिपेंडेंट था। तो मेरा ख्याल है, और मियाँ साहिबान, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे खिलाफ जलसा करने यहाँ मियाँ वाली भी बल्कि नहीं आए थे, शहबाज शरीफ साहब यहाँ पिपला मेरे गांव आए थे। तो मे भी वो वजह हुई। अब वो इतने बड़े लीडर्स थे, वो मेरे खिलाफ आए तो वो फर्क लग गया होगा। तो मैं थोड़े से वोटों से हार गया 97 में। और जो 2008 का जो मैं इलेक्शन हारा था, वो आप सुन के बिल्कुल हैरान होंगे। उसमें मुझे PMLN के टिकट की ऑफर थी, और मैं ऑन एयर कह रहा हूं, और मैंने ही वो नाम रिकमेंड किया था। मैंने कहा मैं टिकट नहीं लेता, इखलाकी मेरे पे जिम्मेदारी और मजबूरी है, आप फलां साहब को दे दें। उन्होंने उन्हीं को टिकट दिया था, उनका नाम था राना जफर सईद। मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मेरी कमजोरी समझ लें कि मैं आंखें सफ़ेद कर लूं और 5 साल चौधरी परवेज़ इलाही के साथ वजारतें करके, और आज मैं हाथ में हाथ खड़ा हो के शहबाज शरीफ साहब का स्टेज पे खड़ा हो जाऊं कि जी वो गलत फैसला था, ये ठीक फैसला, मैं नून लीग में हूं, मुझे नून लीग का। और मैं आपको लिख के देता हूं कि 8 वाला इलेक्शन मैं वफादारी की वजह से हारा था। अगर मैं नून लीग का टिकट लेता मैं जीत जाता, और मुझे मिलता भी था। 2013 में डट कर ओपोजिशन करने वाले सरदार सप्तान खान, 2018 में जब मेजोरिटी मिली इमरान खान को, आपके भाई के दोस्त को, उस वक्त आप सिटिंग मिनिस्टर थे और गिरफ्तार हो गए, ये क्या हुआ? बहुत अच्छा सवाल। ये रिकॉर्ड की बात है कि जब मेरी गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद जो हमारी PTI की पार्लिमानी मीटिंग्स हुई हैं नेशनल असेंबली की, सारे लोग गवाह हैं कि इमरान खान ने 2 दफ़ा कहा है कि यार सप्तान खान के साथ बहुत ज्यादती हो गई है, और उसको बैलेंसिंग एक्ट के तहत सप्तान को अरेस्ट किया है। तो आपने बाहर आके खान साहब से पूछा कि बैलेंसिंग एक्ट में मुझे ही क्यों? ये मैंने नहीं पूछा, सच्ची बात है। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं कुछ हाँ, रह तो दिल जाता में ये खलश है। चले आप कभी पूछ लेंगे, कोई बात नहीं, आप पूछ लेंगे। किसी बंदे का मुझे मैसेज आया, वो ऑन एयर नहीं कहना चाहिए, जरा मुनासिब नहीं है। लाहौर से फ्लाइट चलती है, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उस्मान बुज़दार साहब हैं, और वो तीसरा आदमी भी बीच में है। ठीक है। तो जब ये फ्लाई करके जा रहे थे इस्लामाबाद, तो ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और मैं इसका जिम्मेदार हूँ इन वर्ड्स का, जो मेरे मुंह से लफ्ज निकल रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे बैठे कहते हैं, उस्मान वो सप्तान को ओथ क्यों नहीं उठवाया? तो बुज़दार साहब ये कहते हैं कि सर वो ओथ दोनों को उठवाना है, सप्तान खान और अलीम खान को। तो वो मैं कर रहा हूँ कोशिश कि अलीम खान साहब से मेरा राब्ता हो जाए तो उनका भी साथ हो जाए। उन्होंने कहा उनका राब्ता जब कर लोगे उनका भी साथ कर लेना, लेकिन सप्तान को फौरन हलफ उठाओ। आपका नाम जब जब वज़ीर आला के लिए आना शुरू हुआ,
तब तक आपके खिलाफ खबरें गर्म हो जाती थी। आपने कभी तलाश नहीं किया कि आखिर वो कौन सा बंदा है हुकूमत के अंदर, वो कौन सा पावरफुल इंसान है जो आपके पीछे लगा हुआ है? मुझे तो उस बंदे का पता है और मुझे समझ नहीं आती कि उनको क्या प्रॉब्लम है, वो मेरा नाम उन्होंने क्यों उठाया। इससे आगे वो पावरफुल भी मोस्ट पावरफुल है, पीटीआई का है, मोस्ट पावरफुल है। मेरा नाम तो उन्होंने ही कहा कि वाई नॉट सप्तैन, जिन्होंने मेरा नाम उठाया। समझ उनको भी, अगर वो ये सुन लेंगे तो उनको तो दिल से पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो प्लीज मेरा नाम आइंदा भी ना उठाएं, और जो उठा चुके हैं मैं तो उसकी सजा भी भुगत चुका हूं। सरदार सप्तैन खान जो जिम्मेदार भी हैं, ज़मीनें भी हैं, घोड़े भी हैं, गर्म खून भी है, नैब के हवालात में क्या सोचते रहे कि मेरे साथ किसने ज्यादती की है और मैं कुछ तो करूंगा? नैब के दिन यकीनन बहुत बुरे दिन थे। और चलें फिर आज आपको एक और बात भी बताऊं कि मेरा ये दिल भी करता था कि फिर मैं कुछ कर ही लेता। अगर ये कुछ मैंने देखना था, कुछ ना करने के बावजूद देखना था, तो चलो कुछ करते, कोई 10, 20, 40 करोड़ कमाया हुआ होता तो फिर दिल दुखता तो ना। आपके बारे में तो ये भी है कि आपने एक अफसर को कहा कि मेरे ऊपर आपने बहुत कम पैसे डाले हैं, डालने होते तो इससे ज्यादा डालते। क्या ये बात दुरुस्त है? ये भी दुरुस्त है। नैब का एक सीनियर अफसर, नैब का एक सीनियर अफसर जी, मुझे कोई दोस्त उनके घर मिलवाने ले गया। मैंने उनको ये कहा कि आपने 6 फुट नीचे नहीं जाना जमीन से, कब्र में जाना है ना। आपको पता है कि मैं बेगुनाह हूं, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? मैं तब रेफरेंस नहीं बना था, बट मैं बाहर आया हुआ था, मैं बेल पे था। जो मेरा बेल का फैसला है, मेरा ख्याल है तारीख में इस तरह का फैसला कभी नहीं आया होगा, 20 पेजेस का। और वो नैब के खिलाफ जो मेरा फैसला है वो कोई पढ़ ले तो हर चीज तो क्लियर हो जाती है उसमें। क्या कहा आपने उन्हें? मैंने उन्हें कहा कि आपने ये काम क्यों किया? 6 फुट नीचे आपने भी जाना है और हमने भी जाना है। तो एक जमीर एक चीज होती है, और आपको मैंने कहा मैं जट का बंदा हूं, जिम्मेदारा बंदा हूं। हम यूं करते हैं, कुरान पाक रख लेते हैं टेबल पे, आप भी वुजू करें, मैं भी वुजू करता हूं, कुरान पाक पे हाथ रखते हैं, आप भी अपना माइंड बताएं, मैं भी बताऊं, जो करना है। कि नहीं वो अब चूंकि हम गिरफ्तारी कर चुके हैं तो अब मजबूरी है। लफ्ज सुने, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चूंकि हम गिरफ्तारी दे चुके हैं तो अब यकदम क्लीन चिट कैसे दें, ये मजबूरी है। हम आपके ऊपर 10 लाख रुपए का रेफरेंस बना देते हैं। मैंने आगे से कहा, मैंने कहा आप मेरा ये मुलाजमीन की तनख्वाहों का रजिस्टर तो चेक करें, 9,60,000 रुपया मेरी एक महीने की मैं नौकरों को तनख्वाह देता हूं, और आप 10 लाख का मेरे पे रेफरेंस बना रहे हैं। हंसी में ये बात खत्म हो गई। उन्होंने 10 के बजाय 20 कर दिया। तो आपकी बात को उन्होंने मान लिया? हाँ, मान लिया। मान लिया, चलो यूं ही समझ ले, मान लिया। आपकी सरकारी तनख्वाह कितनी है? सरकारी होगी तकरीबन लाख रुपया। और आपकी वैसे महाना जो आमदन है वो लाखों में है, करोड़ों में, अरबों में? अब आप क्या चाहते हैं कि वो एफबीआर वाले मेरे पीछे? हम जिम्मेदार लोग होते हैं, हम 5 लाख रुपया कमाते हैं ना, तो 6 लाख का हम पहले सोच के बैठे होते हैं कि हमने ये 6 लाख वहां खर्च करना है। वैसे कितनी जमीनें होंगी, कोई अंदाजा? नहीं, माशाल्लाह अल्लाह का करम है, 500-600 एकड़ है। ये भाई जमीनें सारी इनहेरिटेड। नैब वाले यहाँ मियाँ वाली भी आए थे, मैं ये भी आपको बता दूं, आपने तो पूछा नहीं है। नैब वाले मियाँ वाली आए थे, हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक किया। उन्होंने कहा जी मरहूम इनके दादा, देन मरहूम इनके वालिद साहब से इनकी जायदादें डिक्रीज हुई हैं, इंक्रीज नहीं हुई। यानी कि आपकी जमीनें बिकी हैं? बिकी हैं, इलेक्शन में आपने पैसे लगा दिए? बिकी हैं। तो अपने बाप दादा की चीज थी ना, वो किसी को तो इतराज नहीं होना चाहिए। हमारी वड़ैच साहब, मैं ये भी रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, 1 लाख कनाल मेरे वालिद साहब अब्दुर्रहमान खान मरहूम लैंड रिफॉर्म्स में उन्होंने छोड़ी थी, और 1 लाख कनाल मेरे सगे ताया अमीर अब्दुल्ला खान उनका नाम था, उन्होंने छोड़ी थी। लाख कनाल तो हम लैंड रिफॉर्म्स में दिए बैठे हैं गवर्नमेंट को।
38 कनाल तो गुलबर्ग में मेरी अब भी जमीन पड़ी हुई है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, जो मियां महमूद और रशीद के नाना से, इछरे के जैलदार होते थे, ये जैलदार इछरे वाले, उनसे मेरे दादा ने खरीदी थी 100 कनाल। इधर से उठ के लाहौर जाके खरीदी थी कि उनको बटेरों के शौक था शिकार का, तो तब ये गुलबर्ग में घना जंगल होता था। 100 कनाल, 100 रुपए की एक कनाल उस वक्त खरीदी थी। ये आपका जो वॉल्टन एयरपोर्ट है, 16 कनालें हमारी वॉल्टन एयरपोर्ट के नीचे, एयरपोर्ट हमारी जमीन पे बना हुआ है, और मैं 10 और 20 लाख की करप्शन कर रहा हूं, इनको शर्म आनी चाहिए। वैसे हमारी माशाअल्लाह लैया में 25 मुरब्बे तो हमारे लैया में पड़े, जो हमने हक वापसी हुकूमत से अभी लेने हैं, जो हुकूमत को दिए हुए, जो हुकूमत को दिए। हुकूमत हमारी मकरूज है, मैं आपके ऑन एयर कह रहा हूं। 25 मुरब्बे मियां वाली में, लैया में, ये रिवर इंडस जा रहे, इंडस के परली साइड पे भी सारी हमारी जमीन, DI खान के बॉर्डर तक। ये जो आप आए होंगे और 8 चक एग्रीकल्चर फार्म आपने देखा, ये हमारी जमीन पे बना हुआ है। ये आपने जो लियाकताबाद जिसको कहते हैं, ये हमारी जमीन पे बना हुआ है। ये हमारे बुजुर्गों की दी हुई जमीन है। मेरे बुजुर्गों से मैं दूर नहीं जा रहा, मेरे सगे वालिद की मैं बात कर रहा हूं। तो जब आप पे करप्शन का इल्जाम लगा तो आपके हल्के 20 लाख का, तो आपके हल्के के लोगों ने किस तरह से आपको रिएक्ट किया? मेरे हल्के के लोगों ने ये रिएक्ट किया कि, और ये भी ईमानदारी की बात है कि मैंने किसी को नहीं कहा था, पूरे बाजार बंद हो गए थे। कभी ऐसा हुआ? मेरी तारीखों पे आप हैरान होंगे, मेरे गरीब गरीब साथी यहां से चंदे जमा करके, यहां से 2-2, 3-3 मिल के और टैक्सीज करके, मतलब 1000 आप देंगे, 1000 ये देंगे, 1000 ये जैसे कंट्रीब्यूट करके तारीखों पे आते थे। 200-200 आदमी, 400-400 आदमी, 500-500 आदमी, कोई बेचारे एक दूसरे से खर्चा मांग के आते थे कि नहीं। मेरा जो सख्त मुखालिफ है फिरोज जोया, उसने भी कहा सब्तैन खान की सारी और बातें मानेंगे, करप्शन मैं नहीं मानता। मेरा सख्त मुखालिफ, जिसके साथ मैं इलेक्शन लड़ता हूं, तो मैं तो उसका भी मशकूर हूं।